जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। वैकेंसीज का वेट हम लोग करते रहते हैं और वैकेंसीज आती है, आकर के चली भी जाती है और हम हाथ मलते रह जाते हैं और फिर कसमें खाते हैं कि अगली बार जब आएगी तब तो फोड़ दूंगा। भाइयों, नोटिफिकेशन के इंतजार में तैयारी पूरी बर्बाद हो जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन की। क्यों? क्योंकि यह तो तय है कि लास्ट 2 इयर्स में ये वैकेंसीज हो नहीं पाई थी ठीक से, इसलिए इस बार वैकेंसीज पक्का आना है। और जैसा कि डिफरेंट सोर्सेज से पता चल रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होगी वो लगभग 80,000 वैकेंसीज होगी। सोचिए, 80,000 पोस्ट के अगेंस्ट रिक्रूटमेंट जब होगा तो हमें तो सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए ना यार। बोलो भारत माता की जय। हां, और फोड़ देंगे बस। तो आप तैयार हो जाइए एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जल्द ही रिलीज होगा और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कौन कौन सी पोस्ट भरी जाएंगी आप लोग देख रहे हैं बच्चों। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए और सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ। जी हां बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खुफिया चीजें करने में बड़ा मजा आता है तो यहां पर आपके लिए वैकेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। जहां आपको जांच पड़ताल में मजे आता है तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें तो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर रह करके डायरेक्ट फाइट करना है, हमें पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देना है, तो आप बीएसएफ का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एयरपोर्ट की लाइफ स्टाइल बड़ी अच्छी है और वहां हम वर्दी में रहें तो सोने पे सुहागा, तो आप जो है सीआईएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ। तो जी हां बच्चों, और अलग अलग हमारे जो फौज हैं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनके अलग अलग काम हैं। आप अपनी चॉइस के बेस पर इनको चुन सकते हैं, पर इनको चुनने के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो एकमात्र होती है, और वो क्या होती है कि इनका चुनाव आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर करना होता है। मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ये अलॉट होते हैं। तो आज से अगर तैयारी चालू करेंगे तो हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और एग्जाम में जब हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हमको इनमें से कोई एक डिपार्टमेंट मिल पाएगा। और देखिए, ये फोटो किसे रोमांचित नहीं करता है? हमारे देश के बहादुर योद्धा, हमारे देश के बहादुर शेर और हमारे देश की बहादुर शेरनियां, जब ये वर्दी आपके तन पर चढ़ेगी तो कौन बंदा जो है स्मार्ट नहीं लगेगा बच्चों। स्मार्टनेस आपके चेहरे में तो है ही है, पर उस चेहरे पर, उस तन पर जब ये वर्दी होगी तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी। तो तैयारी शुरू कर दीजिए बच्चों। और अगर आपने मन बनाया है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, देखिए, अगर आपको ऑफलाइन प्रिपरेशन करना है तो फोर्स डिफेंस एकेडमी जो अपना संस्थान है, आपका अपना संस्थान है, इस संस्थान पर जो है 1 हफ्ते पहले ही बैच स्टार्ट हो चुका है। वो बैच फुल भी हो चुका है और दूसरा बैच हमारा जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। उस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उस बैच के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9826049151। बहुत ही लिमिटेड फीस है, 5,900 रुपया मात्र फीस है। इसमें आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, चारों सब्जेक्ट्स के सेपरेट लेक्चर्स लगेंगे और बहुत ही शानदार आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। अब बच्चों, पूरी वैकेंसी का डिटेल मैं आपको बता देता हूं कि इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराएगा। तो इस एग्जाम को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराएगा। पोस्ट का नाम क्या होगा? तो एसएससी जीडी कांस्टेबल इस पोस्ट का नाम होगा। 2021 में कितनी वैकेंसी आई थी? ये हो चुकी है 25,000 वैकेंसी 2021 में आई थी बच्चों। अब 22 की बात कर रहे हैं तो अब 80,000 से ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है। कैटेगरी क्या होगा? रिक्रूटमेंट होगा। पे लेवल क्या होगा बच्चों? 21,700 से 69,000 तक, 69,100 रुपया इसका पे स्केल रहेगा। एग्जाम कैसे होगी? ऑनलाइन होगी। एग्जाम का टाइप कैसा होगा? नेशनल लेवल का एग्जाम होगा। ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए हमें थोड़ी सी तैयारी मजबूत रखना पड़ेगी, अपने आप को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। जॉब का लोकेशन क्या होगा? नौकरी कहाँ मिलेगी? ऑल इंडिया में कहीं भी मिल सकती है और इसके बहाने आप पूरा हिंदुस्तान देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इसमें 10th पास होना चाहिए। एज लिमिट क्या होगी? 18 से 23 साल। जी हाँ बच्चों, 18 से 23 तो है ही है, पर एज में कुछ छूट भी मिलती है एसटी, एससी, ओबीसी के कैंडिडेट्स को। तो इसलिए आप थोड़ा सा और डिटेल नोटिफिकेशन देखिए।
एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होती है बच्चों? तो एग्जामिनेशन स्कीम में इसमें 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 नंबर के होते हैं। पार्ट बी जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, ये जीके और जीए की बात होती है, सामान्य ज्ञान इसमें पूछा जाता है। इसके 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 नंबर का होता है। पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हमारा 9-10 लेवल का होता है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। पार्ट डी में एक भाषा का पेपर होता है, भाषा का जो पार्ट होता है उसमें हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से कोई एक, आप या तो इंग्लिश पढ़ लीजिए या फिर हिंदी पढ़ लीजिए। इसके भी 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स होंगे। तो बड़ा अच्छा एग्जामिनेशन हमारे सामने है, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर की एग्जाम होगी। इसमें ध्यान देने वाली बड़ी बात जो है, सिर्फ 90 मिनट का समय रहेगा। तो अगर आपको लगता है ऐसा कि एग्जाम हमारे लिए आने वाली है, हमारे लिए ही आ रही है, तो प्यारे बच्चों देर नहीं करना है, फटाफट से आज से ही तैयारी शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड जो डेट्स है, मैं दिखाता हूं आपको। एक्सपेक्टेड डेट्स जो है बच्चों वो ये है कि दिसंबर में इसके फॉर्म आने वाले हैं और मार्च में इसकी एग्जाम हो जाएगी। तो हमारे पास में टाइम बहुत कम है, लगभग 6-7 महीने का ही समय है, और तैयारी समय मांगती है, समय के साथ तैयारी होती है। एग्जामिनेशन के जस्ट पहले घंटों की मैराथन देखने से अच्छा है स्मॉल स्टेप्स एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। रोज थोड़ा थोड़ा चलिए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, निश्चित तौर पर आपकी प्रिपरेशन में धार आ जाएगी, आप अव्वल दर्जे की प्रिपरेशन कर पाओगे। इसके बाद में जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपकी कैपेबिलिटी देखने के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है पुरुषों को 24 मिनट में, 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है 6.5 मिनट में। फीमेल के लिए क्राइटेरिया जो है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, और 800 मीटर जो है वो 4 मिनट में। बहुत भारी भरकम नहीं है, आप आराम से दौड़ सकते हो, आप कैपेबल हो। हाइट का जो क्राइटेरिया होता है बच्चों, जनरल एससी और ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होती है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए मतलब गर्ल्स के लिए 157 हाइट होती है, एसटी के लिए 162.5 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150। ये जो स्टैंडर्ड्स है ये लास्ट नोटिफिकेशन के बेसिस पर है, और ऐसा माना जाता है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि नए नोटिफिकेशन में भी सेम स्टैंडर्ड्स आएंगे। चेस्ट एक्सपांशन, जनरल एससी ओबीसी के कैंडिडेट्स का चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर वो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। गर्ल्स के केस में चेस्ट एक्सपेंशन नहीं देखा जाता है। एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसका एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपने वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे कई सारे स्टूडेंट्स को इस वीडियो की बहुत आवश्यकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने स्टेटस पर भी डाल सकते हैं, इससे आपके दोस्तों का ही फायदा होगा एंड दे विल से थैंक यू टू यू। अगर आपको हमारे और डिफरेंट ऐप से जुड़ना है तो आप डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी के लिए एफडी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एफडी ऑनलाइन ऐप पर आपको डिफेंस से रिलेटेड सारा करंट अफेयर्स, पीडीएफ्स, नोट्स, वीडियो सब कुछ वहां पर मिलते हैं। फोर्ट डिफेंस एकेडमी का हमारा टेलीग्राम चैनल है, फोर्ट डिफेंस एकेडमी इंदौर के नाम से। इस टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। फोर्स एमपीपीएससी, ऐसे स्टूडेंट जो व्यापम और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो ऐप है उस ऐप का नाम है फोर्स एमपीपीएससी। तो बच्चों आइए जुड़िए, फोर्स परिवार का हिस्सा बनिए और अपनी सफलता को जल्दी से हासिल कीजिए, अपनी सफलता में 4 चांद लगाइए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।